का चुनाव होने वाला था, चुनाव हो गया, परिणाम भी आ चुके हैं। 5 राज्य में से 4 राज्य बीजेपी जीत चुकी है, जिसका शायद उम्मीद बहुतों को नहीं था। खास करके छत्तीसगढ़ में उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी, लेकिन वहाँ बीजेपी आई। क्या लग रहा है, इसका क्या कारण है? क्या जनता का आक्रोश है ये, या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी अपनाई है बीजेपी ने? जो वोट तो मोदी जी के ऊपर मिले, मोदी जी को वोट मिलते हैं तो इनकी तो गवर्नमेंट आनी थी। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के पास तो किस बेस पर कांग्रेस की सरकार आएगी? कांग्रेस, अच्छा, कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेता भी नहीं है अब तो कोई। और जो विपक्ष में तो मोदी जी के चेहरे वोट मिलता है। और जो 24 का चुनाव है तो मोदी जी को 24 में तो वापसी आएंगे, मोदी हर हाल में आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है बीजेपी की, तो इसमें क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि वहाँ पे चांसेस, भूपेश बघेल जब थे कांग्रेस के, तो वहाँ पे चांसेस कांग्रेस की ज़्यादा थी। ऐसा है ना कि वहाँ पर जैसे मैंने सुना है कि कुछ काफ़ी फ्रॉड भी हुए हैं, इस वजह से इमेज थोड़ी सी खराब हो गई थी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में इमेज खराब हो गई, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे वहाँ पे सारी जगह मतलब कांग्रेस को ही दिखाया जा रहा था। फिर सडनली ऐसा क्या हो गया? क्या बात यह है कि ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट है ना, जो न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, वो दे आर मोस्टली कम्युनिस्ट, प्रो कांग्रेस। मैं प्रेस को आज से नहीं 50 साल से जानता हूँ। तो सर, अभी जो विपक्षी ये मतलब आरोप लगा रही है ईवीएम को लेके कि ईवीएम खराब थी, ये थी, वो थी, इस पे क्या कहेंगे? क्या सही बात है? नहीं, मैं एक्चुअली पिछले 9 साल से जो आईएएस के बच्चे पास हो गए आते हैं ना, उनके मॉक इंटरव्यूज़ में मैं उनकी मदद करता रहा हूँ। मतलब मैं जाता रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट था वो सोशल सर्विस में जाता रहा हूँ, और वहाँ पर आईआईटी पास बच्चे आते थे। उनसे मैं पूछता था कि क्या ये जो ईवीएम है ये हैक हो सकती है? उन्होंने कहा जी कि ये नहीं हो सकती। ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। मैडम आप ये बताइए, कैलकुलेटर को आप हैक कर सकते हो? नहीं सर। आप कैलकुलेटर को अगर हैक नहीं कर सकते हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप ईवीएम को हैक कर लोगे? तो विपक्षी जो बार बार आरोप ये लगा रही है, तो इसका कुछ तो मतलब वजह होगा। वजह ये है विपक्ष की खिचड़ी नहीं पक पा रही, क्योंकि उनकी खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी हो गई है। वो बांस में घड़ा बांध करके नीचे इतनी सी आग लगा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, जब तक अगर आपको खिचड़ी पकाना है तो आँच के सामने आपको अपनी मटकी रखनी पड़ेगी। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मेरा हाथ जल रहा है या मेरी करछली गर्म हो रही है। इसमें फेल हो रही है। मतलब जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ वो सवाल नहीं करते कि हम ईवीएम के गलत ईवीएम की वजह से जीते हैं। जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है। सर, अभी 2024 का भी चुनाव आने वाला है, तो अभी जैसे 4-5 राज्यों में चुनाव हुई, तो उसमें से मैक्सिमम बीजेपी जीत चुकी है। तो क्या लग रहा है कि अब 24 का पल्ला किस तरफ भारी है? आप मुझे बताइए, 2024 के लिए विपक्ष में आप किसको देख रहे हैं चेहरे के रूप में? सर, आप किसको देख रहे हैं? मतलब सवाल मेरा देख पा रहा, कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन चला, भारत जोड़ो यात्रा चलाई, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा समय बांधा था। लग रहा था कि राहुल गांधी कुछ काम करेंगे, लेकिन वो समय फेल हो गया। 4 राज्यों में फेल हुआ कि नहीं हुआ? मात्र 1 राज्य में सफल हुआ ना। तो ये अभी जो राहुल गांधी मोहब्बत के फूल खिलाने की बात करते हैं, सब जगह मोहब्बत के बाजार फूल खिलाए, चाहे प्यार मोहब्बत के फूल खिलाए, चाहे तबाही के फूल खिलाए। वो तो बदतमीजी कर रहा है। लोकसभा में बैठ के जो आदमी आंख मारता है, मतलब ये है कि लोकसभा में बैठ के जो आंख मारता है और फ्लाइंग किस भेजता है, उसके ऊपर तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनना चाहिए। क्या आप अपने ऑफिस में बैठ के, क्योंकि वो एक उसकी ऑफिशियल जगह है जहाँ आदमी काम करता है, वो उसका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस में बैठ के कोई आदमी किसी औरत को फ्लाइंग किस भेज सकता है, चाहे वो कोई भी हो, या किसी को भी आंख मार सकता है। उसके ऊपर केस होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट का, लेकिन कोई करता नहीं है क्योंकि वो बड़ा आदमी है। सर, बात यहाँ पे चुनाव की हो रही थी, और ये बात आपने कहा लेकिन इस पे सारे कांग्रेसी इसको डिनाई करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसी पे सर आपको क्या लग रहा है? मतलब जैसे कि इन्होंने कहा, क्यों करते हैं वो? क्या उनकी आंखें नहीं है? सारा कुछ टीवी में आया, स्क्रीन में आया। मैडम, उन्होंने पत्रकारों को बायकॉट किया, और मीडिया में, टीवी में सबसे ज्यादा किसी भी मंत्री नेता को हाईलाइट कौन करता है? जर्नलिस्ट, मीडिया करती हैं। एक तो आप मीडिया को बाइकआउट कर रहे हो, फिर कहोगे कि मीडिया हमको सपोर्ट नहीं करता, मीडिया हमारा चेहरा नहीं दिखाता, मीडिया हमारा प्रचार नहीं करता है। पहले बात आप खुद बाइकआउट करो, फिर इसके बाद बोलो कि यार हमारा प्रचार ही नहीं करता। ये कैसा चीज़ हो सकता है? कैसे हो सकता है? मीडिया तो इन्हीं को दिखाता है। मैंने इलेक्शन कमीशन में मैंने इनकी शिकायत की थी, इसकी सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की 99 में, कि सारा दिन दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जो है ये इन्हीं की
शक्ल दिखाते रहते हैं और कोई नेता नहीं है। मतलब सारे कैंडिडेट्स को टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद फिर जो है ना सारे पार्टीज को बराबर टाइम मिलने लगा। उसके बाद ये विपक्ष जो है खास करके सर विपक्ष जो है खास करके सनातन धर्म को लेके खास करके आगे आती है और विपक्ष मतलब कि ये भी कहती है कि बीजेपी सनातन धर्म को मुद्दा बना के ही आगे बढ़ रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी इसी को मुद्दा बना के वो जीती है, इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब जो हिंदू धर्म के ऊपर हाँ जी। बात ये वो गलत कर रहे हैं ना, किसी धर्म के ऊपर आप क्यों कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं? को ऐसा है कि उसने सबसे पहले जीता, कोई अच्छी बात है, बधाई देना चाहिए, कोई गलत नहीं है। जीता कभी वो होती है ऊपर नीचे होती है सरकार में, कोई नहीं कि हमें एक ही पार्टी हमेशा जीतेगी, एक ही पार्टी हमेशा आती रहेगी, ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, सीट उसकी कम आई है, हार गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलती किया है वो गलती का सुधार करे। हारने की वजह क्या थी सर? उसकी कुछ अपने नेता में भी घमंड आ गई थी, उसके कुछ नेता में भी घमंड आ गई थी। कोई अपने आप को सोच रहे थे कि हम हमारा स्टेट हम जीते हुए हैं, उसकी भी थोड़ा घमंड हो गई थी। फिर जैसे मतलब कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि सो विपक्ष जो है सनातन धर्म को लेके, क्योंकि कभी कभी उनका बयान आता है सनातन धर्म को लेके, गाली गलौज उनके ही नेता करते रहते हैं। उसके नेता नहीं थे पहले, आप गठबंधन में जुड़ गए तो उसके नेता हैं, पहले उसके नेता नहीं थे। आप जो हाँ पहले आप हो गए, पहले नहीं थे। अरे राहुल गांधी नहीं बोले, वहाँ के केरला के बोले तो उसकी बात हो रही है, राहुल गांधी बीच में नहीं। आप भी बताइए, गाली गलौज करते थे ठीक, फिर वो आगे कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के फिर क्यों आ गए? वो मेरे को समझ ये नहीं आ रही, ये दोगलापन कब तक चलेगा? सही बात बोले, बहुत बड़ी बात बोल दी। जनेऊ को कभी कुर्ते के ऊपर पहनना चाहिए। हाँ, अब तो वो मंदिर भी जाने लगे हैं, सारा कुछ कर भैया करता क्या ना करता, न मेरे कोई और न तुम्हें कही तो ठौर, सीधा सीधी बात। क्या बात है? और कुछ नहीं भाई, दिखेगा जब उनका अंधभक्त वाला एजेंडा फेल हो गया, हिंदू वाला फेल हो गया, तो वही टीपा लगा कर। लेकिन प्रियंका गांधी लगातार मतलब कहती है मैं लड़की हूँ, ये सब करके हाँ लड़ सकती हूँ, तो इस पे लेके क्या कहेंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी विपक्ष की नेता है और वो गांधी को दिल्ली के जो सबसे खतरनाक इलाका है जहाँ पे सब होता है, छोड़ दो 1 घंटे के लिए रात में 2 बजे। दिन में छोड़ दो, जनता परेशान हो, छोड़ दो। 2 बजे नहीं, छोड़ दो, दिन में भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, सही बात बोल रहे हैं। क्या बीजेपी के राज में इतना हाल खराब हो चुका है कि अब वो कोई लड़की 2 मिनट 2 घंटे के लिए भी खड़ी नहीं रह सकती? उन्होंने कहाँ की बात की है? उन्होंने कहीं की भी बात कही है, उन्होंने ये कहा है लेकिन चाहे लड़का हूँ, न अकेले लड़की लड़ सकती है, न अकेला लड़का लड़ सकता है, न अकेला बुढ़ा लड़ सकता है, न अकेला जवान लड़ सकता है। लड़ने के लिए एकता चाहिए, संगठन चाहिए, खुद में क्षमता चाहिए। माइक के सामने, कैमरे के सामने बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ आज ही जिसके अंदर क्षमता हो, रात में 1 बजे 1:30 बजे सुनसान इलाके हो, चले जाओ, जहाँ पे नक्सलाइट रहते हैं छत्तीसगढ़ चले जाओ। क्या आप वहाँ पे भाजपा की सरकार हुई तो क्या लग रहा है नक्सलाइट खत्म होगी? ना भाजपा रोक सकती है, ना कांग्रेस रोक सकती है। घर के अंदर के बवाल को आपको खुद रोकना पड़ेगा, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे। सरकार तो वहाँ से निकल देगी ना लिखित आदेश। और नक्सलाइट बाहर के नहीं है, नक्सलाइट घर के हैं, वो भी अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, तो आप क्या चाहिए, नक्सलाइट को गोली मार दें? जब प्रियंका गांधी जनता को संबोधित करती हैं तो उनको यही नहीं पता चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। लेकिन प्रियंका गांधी को ये भी नहीं पता कि हमारा देश कैसे चल रहा है। दूसरी बात, उनके साथ साथ उनका छोटा भाई छोटा भाई है ना वो राहुल गांधी, तो उनको भी बोलने का नहीं स्टाइल है मालूम। ये सब हार का कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। अगर इन लोग गांधी जो परिवार हैं, इन लोग अगर हट जाएं तो कांग्रेस का कुछ कल्याण हो सकता है। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि भाजपा एक ऐसा पार्टी है कि जहाँ पर कोई भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है भाजपा। आप भी बताइए मैडम, आप प्रियंका गांधी एनएसजी कमांडो के साथ चल रही हैं, अपनी सिक्योरिटी के साथ चल रही हैं। सर वो तो एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत प्रोटोकॉल है। हाँ। तब जब आप इतनी सिक्योरिटी के साथ ना, तब आप बोले कि मैं लड़ सकती हूँ, आप अकेले चल रही हो। इसका मतलब है कि भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है प्रदेश। देखिए, भाजपा के राज में सुरक्षित देखिए किसी के राज्य में नहीं है, हैवान हर जगह हैं। भाजपा की पुलिस 24 घंटे आपके पीछे प्रोटेक्शन में नहीं आएगी। जब तक आम आदमी की मानसिकता ठीक नहीं होगी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हाथ आदमी का भी कटता है अंगूठी के चक्कर में, गर्दन एक औरत की भी काटी जाती है चेन के चक्कर में। उसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि रेप करने वाला ही आएगा, पैसे खींचने के चक्कर में भी हाथ कटते हैं।